नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि हम इंग्लिश की अल्फाबेट सीरीज को कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी और मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हुए थे। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें, स्पेशली उन लोगों को जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जरूर से जरूर शेयर करें। क्योंकि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं अल्फाबेट सीरीज, इससे 1 नंबर आपको 100% मिलेगा। किसी भी एग्जाम को दीजिएगा उसमें 1 नंबर से का ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि लास्ट के वीडियो में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से ही रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ न्यू क्वेश्चंस बताऊंगा। थोड़ा सा पैटर्न उससे डिफरेंट होगा और आप सभी लोग मेरे साथ ये क्वेश्चंस करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। उससे पहले पूर्व की क्लास के कुछ रिव्यूज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अल्फाबेट सीरीज में 2 ऑर्डर में तैयार करनी थी हमें। हम जब अल्फाबेट सीरीज को तैयार करते हैं तो 2 पार्ट में तैयार करते हैं। ए से लेकर के एम पार्ट तक की एक सीरीज में याद करते हैं और एन से लेकर के जेड तक एक सीरीज में याद करते हैं। क्योंकि जो ए से एम तक होता है वो सेम ऑर्डर में होता है और जो एन से जेड तक होता है वो ए और एम के बीच का रिवर्स ऑर्डर होता है। इसी का जस्ट अपोजिट, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में जो ए की ओरिजिनल पोजीशन होती है वो 1 होती है और एम की जो होती है वो 13 होती है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है एन और ए का जस्ट अपोजिट होता है जेड। जेड की ओरिजिनल पोजीशन होती है 26 और एन की ओरिजिनल पोजीशन होती है 14। जब आप रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश के अल्फाबेट सीरीज को याद करते हैं तो ए के जस्ट अपोजिट जेड आता है और एम के जस्ट अपोजिट एन आता है। ये मैंने लास्ट के वीडियो में आप सभी को बताया हुआ था, कैसे आता है, किस तरीके से आता है, ये सभी मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। तो इसके बेस्ड पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में इंग्लिश में मास्टर को मास्टर MASTER को SAMRET लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कैरेट का कोड क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कि MASTER का कोडिंग SAMRET है, तो इसमें CARROT की कोडिंग हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं देखता हूं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है मास्टर MASTER, इसकी कोडिंग जो दी गई है हम क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखते हैं जो इसकी कोडिंग दी गई है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये पहले से हमें दिया गया है कि मास्टर की कोडिंग ये है। अब इसमें देख रहे होंगे कुछ आपको सिमिलरिटीज मिल रही होंगी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे क्या दिया हुआ है। इसमें कुछ चीजें हमें सेम मिल रही हैं। जैसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक हमें ये कॉमन चीज मिल रही है कि ए की कोडिंग ए है और ई की कोडिंग ई दी गई है। ये आप सभी देख रहे होंगे कि ये चीजें हमें कॉमन मिल रही हैं। अब अगर कुछ चीजें और थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ये एम यहां से क्रॉस जा रहा है, एस यहां पे क्रॉस आ रहा है और टी यहां पे क्रॉस जा रहा है, आर यहां पे क्रॉस जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो एम की कोडिंग यहां पे एम एस की कोडिंग में आया और एस की कोडिंग में एम की कोडिंग में एस यहां पे रिप्लेस हुआ है।
वही हाफ में हुआ है, यहां टी की कोडिंग देखिए आर को रिप्लेस कर रहा है टी यहां पे, और टी के साथ में आर यहां पे रिप्लेस कर रहा है। और जो हमें कोडिंग निकालनी है वो निकालनी है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जैसे यहां पे किया गया है, तो एक ए है, ए का सेम एज इट इज हो रहा है, तो ए की कोडिंग तो हम सेम रखेंगे और यहाँ पे ओ की कोडिंग सेम रखेंगे। अब यहां देखिए, यहाँ पे एम की कोडिंग एस के साथ में एम ने रिप्लेस किया है, यहाँ पे सी को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो सी आर के साथ रिप्लेस होगा, सी की कोडिंग यहाँ आएगी, यानी कि आर की कोडिंग जो होगी वो सी होगी, और यहाँ पे आर जो सी को रिप्लेस करेगा वो ऐसा करेगा, और यहाँ पे सी की कोडिंग को आर से रिप्लेस करेगा। इट मींस सी ए आर की जो कोडिंग होगी वो आर होगी, ए होगी और सी होगी। वैसे ही यहाँ पे करते हैं, ओ तो एज इट इज वैसे ही हो जाएगा, बट आर को जब हम टी के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे होगा, और टी आर के साथ यहाँ पे रिप्लेस होगा, सॉरी यहाँ पे आर होगा। अब देख रहे हैं कि सी ए आर आर ओ टी की कोडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर ए सी टी ओ आर ये कोडिंग होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आपने देखा होगा कि क्रॉस हो रहा है, कोई भी प्लेस रिप्लेस नहीं हो रहा है, केवल एम एस को रिप्लेस कर रहा है और एस एम को रिप्लेस कर रहा है। ए एज इट इज लिखा हुआ है और टी ई आर में ई एज इट इज लिखा हुआ है, आर टी को रिप्लेस कर रहा है और टी आर को रिप्लेस कर रहा है। वही वैसे ही डिटो करना है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कैसे फॉलो किया गया है, वही चीजें हमें फॉलो करनी होती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को जरूर से जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिकें हैं और एक नंबर हर एग्जाम में आपको निश्चित रूप से ये दे करके जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इस पैटर्न का आपको एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में 10+2 का जो एग्जाम होता है उसमें, और एसएससी जीडी इन दो के एग्जाम में 100% मिलेगा। मैं वो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं और बहुत आसानी से करिएगा, बहुत सरल है, कोई रीजनिंग बहुत हवा विषय नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि रीजनिंग बहुत हवा विषय है, बहुत कठिन है, मैं जो है बहुत आसानी से आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, बहुत आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं और अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में बेसिक को ओनली 4 से कोट किया गया है और रीजन को 5 से कोड किया गया है। बिलीव्ड को कोड किया गया है 7 से, बेसिक को 4 से कोड किया गया है, रीजन को 5 से कोड किया गया है और बिलीव्ड को 7 से कोड किया गया है। अब हमें जो ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें जो कोडिंग निकालनी है वो गवर्नमेंट की निकालनी है। हमें इसकी कोडिंग याद करनी है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, बेसिक की कोडिंग हमें 4 दी गई है, रीजन की कोडिंग 5 दी गई है और बिलीव्ड की कोडिंग हमें 7 दी गई है। और हमें जो ज्ञात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो गवर्नमेंट की कोडिंग याद करनी है कि ये कैसे होगा। आप सभी लोग भी बताएंगे कैसे क्या होगा। देखिए बेसिक अगर हम देखें तो इसमें कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, अगर मैं इसमें देख रहा हूं कि कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर हम अल्फाबेट सीरीज की बात करें तो बी की कोडिंग होती है 2, आर की होती है 18 और फिर बी की होती है 2, जी की होती है 7। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ना इसका स्क्वायर हो रहा है, ना क्यूब हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी का। ए की कोडिंग को अगर हम देख रहे हैं तो होता है 1, ई की कोडिंग होती है 5 और एन की कोडिंग होती है 15। अगर इससे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ जैसा लग रहा होगा कि क्योंकि बहुत छोटी सी डिजिट दी गई है, 4, 5, 7 दिया गया है, तो ये कैसे आएगा। अब अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हटके सोचते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो अल्फाबेट सीरीज में ओरिजिनल प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ अलग हटके देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिएगा, बेसिक में टोटल लेटर है 5
1 2 3 4 5। बेसिक में टोटल लेटर होते हैं 5, रीजन में टोटल लेटर हो रहे हैं 6 और बिलीव में टोटल लेटर हो रहे हैं 8। यहां से क्या कुछ संभव हो सकता है? देखिए यहां पे 4 है, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां पे हमारे अकॉर्डिंग आया है 5 6 और 8। अगर हम इसमें -1 कर देते हैं तो टोटल आ जाता है 4। इसमें अगर मैं -1 करता हूं तो टोटल आता है 5। अगर मैं यहां से 1 माइनस कर देता हूं तो टोटल आता है 7। जो हमारे क्वेश्चन में कोडिंग दी गई है कि 4 बेसिक की कोडिंग है, रीजन की कोडिंग है 5 और बिलीव की कोडिंग है 7। अगर मैं यही मेथड यहां पे अप्लाई करता हूं तो देखिएगा गवर्नमेंट में टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर होते हैं गवर्नमेंट में 10। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें 1 माइनस करने के बाद भी हमें ओरिजिनल की कोडिंग मिल रही है। अगर मैं इससे 1 माइनस करता हूं तो हमें प्राप्त होता है 9, जो कि गवर्नमेंट की ओरिजिनल में कोडिंग होगी। क्वेश्चन में दिया था बेसिक की कोडिंग 4, रीजन की कोडिंग 5 और बिलीव की कोडिंग 7। अल्फाबेट सीरीज में देखिए अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से करता हूं तब हमारी कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है। तो अगर मैं इनकी ओरिजिनल कोडिंग में ओरिजिनल जो भी दिया गया है, बेसिक में टोटल 5 लेटर दिए गए, उसमें 5 माइनस 1 किया तो उससे 4 आया, जो कि ओरिजिनल कोडिंग ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। रीजन में टोटल 6 लेटर हैं, उसमें अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो ओरिजिनल में 5 आता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और बिलीव में टोटल 8 लेटर है और उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो टोटल हमें 7 दिए गए हैं। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है और ये हमारा मेथड फॉलो कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि गवर्नमेंट की कोडिंग क्या होगी। तो अगर मैं गवर्नमेंट में टोटल लेटर हैं 10, अगर मैं उसमें से 1 लेटर घटाता हूं तो टोटल बचते हैं 9। ये हमारी ओरिजिनल में कोडिंग होगी कि गवर्नमेंट को उस भाषा में 9 से डिनोट किया जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं और वो क्वेश्चन भी आपके पैटर्न में आता है। यदि किसी भाषा में आंख को कान लिखा जाता है, कान को नाक लिखा जाता है और नाक को गर्दन कहा जाता है, तो झुमका किस अंग में पहना जाएगा? क्वेश्चन ये है कि किसी कूट भाषा में आंख को कान, कान को नाक और नाक को गर्दन कहा जाता है, तो झुमका किस अंग में पहना जाएगा? इससे रिलेटेड भी आपके 10+2 एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगर हम देखते हैं तो झुमका जो होता है ये हमारे कान में पहना जाता है, ना कि गर्दन में पहना जाता है। और कान को देखिए, यहां आंख को कान कहा गया और कान को नाक कहा गया। ओरिजिनल पे देखिए कान को नाक कहा गया है और झुमका हम जो पहनते हैं कान में पहनते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो झुमका हमें पहनना होगा कान में, और कान को किससे डिनोट किया गया है? नाक से। तो ये जो झुमका हम पहनेंगे ये नाक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कान में जो झुमका पहना जाता है कान में, और जो कान डिनोट कर रहा है वो नाक को डिनोट कर रहा है। कान को हम कोडिंग भाषा में नाक बोल रहे हैं, इसलिए जो झुमका पहना जाएगा वो नाक में पहना जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन कलर से रिलेटेड भी आता है, ये बॉडी पार्ट से आपके रिलेटेड था, और इससे एक जो क्वेश्चन आता है वो कलर से रिलेटेड आता है। मैं आपको कलर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो
तो आप लोग बताइएगा कि कैसे उसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर मेंशन करिए। देखिए बॉडी पार्ट या कलर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित मिलेगा। अब मैं कलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब कलर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी भाषा में लाल को सफेद को गुलाबी, गुलाबी को पीला, पीले को लाल, कहा जाता है, तो आपको जो निकालना है तो हल्दी किस रंग की होती है। ये आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया है यदि लाल को सफेद, देखिए लाल को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को पीला, पीले को लाल कहा जाता है, तो आपको जो ज्ञात करना है वो हल्दी का कलर ज्ञात करना है कि हल्दी किस रंग की होती है। अब यहां से जैसे आप देख रहे होंगे कि एक हल्दी का जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है, हल्का सा केसरिया कलर होता है येलो शेड में। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां क्वेश्चन में देखिए जो पीला शब्द दिया गया है, एक पीला ये दिया गया है और एक पीला ये दिया गया है। गुलाबी को भी यहां पीला कहा गया और पीले को यहां लाल कहा गया है, जबकि हमें ओरिजिनल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ज्ञात करना है वो हमें हल्दी का कलर ज्ञात करना है कि हल्दी किस कलर की होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो देखिए यहां भी पीला दिया गया है, यहां भी पीला दिया गया है। अगर यहां पे गुलाबी को पीला दिया गया है और पीले को लाल दिया गया है, अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि गुलाबी ऑप्शन सही होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं गुलाबी सही होगा और कुछ लोग बोलते हैं लाल सही होगा। देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें पीले कलर से रिलेटेड, एक पीले को लाल कहा गया है और एक गुलाबी को पीला कहा गया है। कुछ लोगों का मत यह है कि गुलाबी सही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं लाल सही होगा। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसमें जो ओरिजिनल आंसर होगा वो लाल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहां पे जो गुलाबी है वो गुलाबी को पीला कहा गया है, ना कि पीले को गुलाबी कहा गया है। एक्चुअली में जो हल्दी का कलर होता है वो पीला होता है और पीले को यहां ओरिजिनल में ये देखिए ये लाल कहा गया है। ये यहां पे लाल पीले को कहा गया है कि पीले को लाल कहा जाता है। तो हल्दी किस रंग की होगी और ओरिजिनल में हल्दी पीली होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो लाल कलर होगा, ना कि गुलाबी होगा। गुलाबी सही आंसर नहीं होगा इसका। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बॉडी पार्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है और कलर से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है। दोनों टाइप के क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन निश्चित आपको आपके एसएससी के एग्जाम में जरूर मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहे अपने यार दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल सक्सेस गुरु एकेडमी उन्नाव को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करते जाएं। एक क्वेश्चन बनता है आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग बनता है कि क्वेश्चन आता है एक, जैसे अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फाबेट की सीरीज से रिलेटेड एक रिप्लेस का क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू का।
कि अगर यहाँ पे ये दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है, 3 या 4 लेटर आपको दिए जाते हैं, तो नेक्स्ट लेटर की पोजीशन क्या होगी या नेक्स्ट लेटर क्या होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन ये आता है, हमें नेक्स्ट निकालना है, यहां पे ये ज्ञात करना है। सीरीज हमें दी गई है AD CF FI JM और नेक्स्ट हमें ये ज्ञात करना है कि यहां पे क्या आएगा। अगर मैं इसमें से कुछ देखूं तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो अगर इनकी ओरिजिनल में हम अल्फाबेट सीरीज में देखते हैं कि लेटर की ओरिजिनल में पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में क्या होती है, तो यहाँ A की पोजीशन जो होती है वो 1 होती है, C की 3 होती है, F की 6 होती है, J की 10 होती है। ये हमें ज्ञात करना है। D की ओरिजिनल पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में 4 होती है, F की 6 होती है, I की 9 होती है, M की 13 होती है। अगर यहां से मैं देखूं तो कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। यदि आप यहां से जा रहे हैं, यहां से ये देख रहे हैं, यहां से ये देख रहे हैं, तो यहां पे +2 हो रहा है, मतलब A के जस्ट बाद C आ रहा है। अगर A की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट सीरीज में 1 है और यहां पे C दिया गया, इट मींस इनके बीच में तो B आ रहा है। अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो C के बाद D और E। अगर यहां से F के बाद J जा रहा हूं तो F के बाद G H I। ये देखिए यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। अब ऊपर आते हैं, अगर D से F पे जा रहा हूं तो D और F के बीच में अगर देखता हूं तो यहां पे E आ रहा है। यहां से अगर आगे बढ़ता हूं F और I के मध्य, यहां तो सेम आ रहा है, यहां पे I आ रहा है और I के बाद यहां जा रहा हूं J K L, यहां पे M आ रहा है। यहां भी +1 हो रहा है, यहां +2 हो रहा है, यहां +3 हो रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहां से देखते हैं अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, तो यहां पे F के बाद J आया हुआ है, मतलब G H I इनके बीच में आया है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहां ओरिजिनल में जो आएगा इनके बीच में एटलीस्ट 4 लेटर आएंगे, क्योंकि यहां पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, तो यहां पे 4 बढ़ेगा। और 4 लेटर कौन से होंगे? M के बाद N O P Q, मतलब यहां पे जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो R आएगा। अगर हम यहां से देख रहे हैं, सॉरी ये M के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है, यहां J के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो J के बाद K L M N, मतलब 4 प्लस होगा, N के बाद यहां पे आएगा O, ये फर्स्ट प्लेस है। और जब अगर हम M के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर हम M में +4 करते हैं तो M के बाद N O P Q, तो नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो यहाँ पे R आएगा। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD सीरीज जो बन रही है हमारी, वो बन रही है AD CF FI JM और नेक्स्ट जो आएगा वो OR आएगा। कैसे आएगा? A के जस्ट बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट में C आ रहा है, यहां C के बाद F आ रहा है, F के बाद J आ रहा है और J के बाद O आ रहा है। कैसे आ रहा है? F और C के बीच में एक लेटर है B, यहां पे C और F के बीच में देख रहा हूं तो 2 लेटर आ रहे हैं D और E। F से J तक जाने में इनके बीच में 3 लेटर आ रहे हैं इंग्लिश के अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, G H I। और J से यहां नेक्स्ट हमें निकालना है, तो जब यहां पे 1 लेटर 2 लेटर यहां पे 3 लेटर बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 लेटर के बीच का गैप होगा, जो इनके मिड में आएंगे वो 4 लेटर ये आएंगे। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इस सीरीज के इन 2 लेटर के बीच में कौन से 3 लेटर या 2 लेटर आएंगे।
तो वहां ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, हो सकता है बी के साथ में सी लगा दें या सी बी ऐसे लिख सकते हैं, या जेड बी, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ए के साथ में सी, इनके मिडिल में कौन सा वर्ड आया हुआ है आप ये देख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको तीनों मेथड से, जिस भी मेथड से क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि एसएससी में किस लेवल पे कहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पैटर्न के अलावा आपसे कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी पैटर्न है मैंने आपको, देखिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको आयुष सर की मैथ्स की क्लास हो रही होगी, तो वहां पे आयुष सर ने आपको सीरीज भी पढ़ाई होगी। तो सीरीज में ये देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये +1 की सीरीज, ये भी आयुष सर ने आपको सीरीज पढ़ाई होगी। अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी आ सकता है। मैथ्स में आपको अल्फाबेट ना दे करके सीधा क्वेश्चन जो आपको देंगे वो ये दे सकते हैं 4, 6, 9, 13, मतलब यहां से 2 बढ़ रहा है, यहां से 3 बढ़ रहा है, यहां से 4 बढ़ रहा है, या इनका मल्टीप्लाई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब सीरीज कुछ भी बन सकती है। तो जितने भी पैटर्न इस क्वेश्चन के हो सकते हैं मैंने वो सारे पैटर्न आपको बताए हैं। अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक के अकॉर्डिंग भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैथ्स की सीरीज आती है उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा मैंने उसकी भी ट्रिक आपको बता दी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।